हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। इसके साथ साथ मैं कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट के और एक दो टॉपिक जो मुझे याद आएंगे अभी। सबसे और भी दो तीन वैकेंसीज के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने CHSL के जो टाइपिंग रिजल्ट आया है उसमें। मैं दिखाना चाहूँगा अपना स्कोर कार्ड। एक मिनट। तो ये रहा स्कोर कार्ड। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें से हाइड कर दी हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्सेट्रा। ये आप देख सकते हैं जो डिटेल्स देखने वाली हैं, और चेक भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कि 164 मतलब 165 के लमसम नंबर थे टीयर फर्स्ट में, और टीयर टू में 70 मार्क्स थे। तो जिसके कारण 234.99 बन रहे थे, और इसी के कारण जो था मुझे तीनों के लिए अब मतलब बुलाया गया था। तो देख सकते हैं मीडियम इंग्लिश था। LDC की जो मिस्टेक्स है, जो PA वाली, वो ठीक था। तो इसके लिए उसके मतलब कोई मिस्टेक उसमें नहीं आई है। ये जो DE अदर देन कैग है, जिस CGA डिपार्टमेंट जो है उसमें जो स्पीड थी वो तो आ गई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैंने सब साइड सही टाइप किया, क्योंकि उससे भी कम थी PA से। अब मेन बात थी ये मैंने आपको उस समय भी बताया था कि मेरे कुछ जो वर्ड्स मतलब कुछ पैसेज रह गया है। लेकिन मेरे को ये था कि शायद वो 7% से कम ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2.44 जो है वो ज़्यादा है। तो अगर 2.44 थोड़ा कम होता तो DEO जो कैग में है उसमें उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाता। और उसमें आप देख सकते हैं कि 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग काफ़ी मुश्किल है। उसका कारण ये निकला कि आपने देखा होगा जो वैकेंसी में बच्चे कितने बुलाए गए थे, और क्वालिफाई कुछ गिने चुने ही बच्चों ने किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 50 वर्ड पर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो उसके लिए, तो ज़रूर उस पर मेहनत करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि DST इन कैग के लिए जो 4374 आदमी बुलाए गए थे, और सिर्फ पास कितने हो रहे हैं, 220। तो आप समझ सकते हैं कि, और अगर मैं कैटेगरी का देखूं तो शायद 70 बच्चे जो हैं वो OBC पे स्टैंडर्ड पे मतलब 7% पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 100 सीट्स हैं कैग के अंदर। लेकिन चलो, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना। अब दूसरी बात ये कि जिसकी, तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड थोड़े अजीब, मतलब अजीब नहीं पर घर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो हाथ सेट होता है, लेकिन वहाँ पे जाकर एक नया कीबोर्ड, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो आप 55 की लगा कर रखो। अगर आपकी घर पे 55 आ रही है तो आप वहाँ पे बड़े इजीली कर जाओगे क्वालिफाई मिस्टेक के साथ। बस कोशिश ये करना कि इसकी मतलब गलत ना टाइप करो, जो करो सही करो। तो अब बात करते हैं जो दूसरी बात, जैसे कि नॉर्दर्न मैंने अपनी रीजन वाइज जो लिस्ट बनाई थी उसमें बड़ी सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं, सर इस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन मांगी है। तो आप देखो, जैसे मैं पर्सनली हर एक पोस्ट कोड तो चेक करके बता नहीं सकता, चलो फिर भी टाइम नहीं मिलता है तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे बच्चे की ऐसी क्वेरी आती है कि बैचलर डिग्री विद केमिस्ट्री वाले पोस्ट में बीटेक वाले स्टूडेंट। देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, एंड आज मैं आपको बोल दूं कि नहीं कर दो, मैं तो मतलब आपको मैंने पहले भी एक रिप्लाई दिया हुआ है कि अपने एंड से भर दो यार, क्या है। अगर जर्नल से हो या OBC से हो, 100 रुपये तो लगेगा। लेकिन अगर चांस आपको देने को मिल रहा है तो जरूर दो। एंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, कि निकाल देंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं कि SSC NWR के जो अंदर है ना, एक पोस्ट निकली थी फील्ड मैन की, जिसका आप देख सकते हैं कि एडिशनल रिजल्ट 10 तारीख को आया था। तो फील्ड मैन की पोस्ट थी। इस पोस्ट के अंदर मेरे मार्क्स जो थे ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका DV मैंने 15 को कराया था। तो 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को इसका DV था, और मुझे ये लग रहा था कि इसमें नाम नहीं आएगा। लेकिन देखो, आप खुद ये देखो कि इसमें तो कैंडिडेट्स नहीं पूरे हो रहे। कैंडिडेट्स नहीं पूरे हुए, इसलिए इसका दोबारा रिजल्ट आया। अभी रिजेक्शन लिस्ट है, लेकिन इस तरह ये काम बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि अभी भी 140 बच्चों में से सिर्फ 120 बच्चे ही ने कागज ही नहीं भेजे हैं। आप देख सकते हैं, और किसी को याद भी नहीं रहता है। तो
मेरे कहने का मतलब ये है यार, देखो, अगर तो आप लोगों तैयारी कर रहे हो, इधर नहीं होगा कहीं हो जाएगा, हो जरूर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कहीं ना हो। ठीक है, तो इतनी टेंशन मत लो, जो समझ में आ रहा है अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से भर दो। और मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। और ये भाई साहब का था कहना कि CPWD, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने तो CPWD के ये भी आपको दिखा दिया था कि नहीं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये एक हैं, उन्होंने पूछा था कि सारा रीजन का अलग अलग एग्जाम होगा, एग्जाम एक ही होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। आप 10 रीजन, 9 रीजन है टोटल, 9 रीजन में आप 9 के 9 अप्लाई कर दो, अलग अलग रीजन से, कोई दिक्कत नहीं है। पर पेपर आपको एक सिंगल देना पड़ेगा अगर ग्रेजुएशन पे भरोगे तो। और मोस्टली मैंने देखा हुआ है जो पोस्ट आई हुई हैं विदाउट एक्सपीरियंस, या मतलब हैं तो बहुत सारी, लेकिन मोस्टली जो आपको देखने में मिलेगी वो नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट थी, उसके लिए भी बहुत बच्चों को ये था कि उसमें जो डिप्लोमा या वो मांगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज थी, लेकिन मेरे को नहीं पता उसके बारे में भी। मैंने एक RTI मेल, मतलब RTI डाला हुआ है, अगर उसका रिप्लाई फीस भरने से पहले पहले आता है तो मैं बता दूंगा, वरना वो भी समझो कि अपने रिस्क पे ही है, भरना है तो भर देना। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरा था वैकेंसी का। तो वैकेंसी का जैसे पता है आपको कि कुछ दिनों में मतलब DV स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है मेरे हिसाब से। तो तो अब दिक्कत ये भी होती है कि वैकेंसीज यार, थोड़े दिन में ऑप्शन फॉर्म आपको मिल जाएगा और आपने भर के ले जाना होगा। तो देख सकते हैं अभी तक जो वैकेंसी रिलीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग तो 60, 62 है। और जिसमें से कैग की 100 थी, जिसमें नाम नहीं आया। तो आप सोचो 100 वैकेंसी के लिए 220 बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे हैं। और जहाँ पे OBC के 27 बच्चे ने मतलब कि सीट्स हैं। और आप देख सकते होंगे, चलिए 227 सीट हैं और 70 बच्चे हैं। तो अब पता नहीं इन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपना एरिया, वो बात की बात है। और अब बात करते हैं यस वैकेंसीज की। तो जितनी वैकेंसीज थी, अब जैसे उनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जैसे कि जो ये CPWD वाले, एक ये वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है, जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की थी। लेकिन इसकी जो अभी एक RTI घूम रही है, अब पता नहीं कितनी सच है, पर ये वैकेंसीज दिखा रहा है उसकी। ठीक है, ये बहुत चैनल्स वालों ने भी दिखाई है, कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने इधर डाली है, खुद देख लेना, अगर विश्वास है तो कर लेना। मैंने नहीं डाली है, मैंने भी कहीं से उठाई है। तो CPWD की यहाँ पे 570 वैकेंसी दिखा रहा है 2021 एग्जाम के थ्रू। तो आप देख सकते हैं चीफ इंजीनियर जो चंडीगढ़ का 356 है। तो मेरे हिसाब से चंडीगढ़ के एरिया में जितना कुछ होगा सब जगह बिखरी होगी वैकेंसी। और उसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग, सब सारी एक जगह नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। उसके बाद में बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसने 11 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, और ये उनके रीजनल ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे होगी। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो 6 वैकेंसी कर रहा है, और सारी वैकेंसीज जो दिल्ली में है। तो जिन्होंने LDC लेना है वो देख सकते हैं। बाकी ये 2022 का इन्होंने नीचे रिप्लाई दिया हुआ है। अब उसकी अब रहेगी बात, जैसे कि CPWD की आप जो वेबसाइट देखेंगे, इस पे आप बड़े आसानी से एरिया का अपने देख सकते हो, इनका मतलब काम के अकॉर्डिंग है, तो आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एक रिप्लाई जो था CGSS के रिगार्डिंग। ये एक अपने ही सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को शेयर की थी, तो मैंने नहीं अप्लाई की है, आप देख लेना। और अब बात करते हैं, यस, तो ये LDC जो उन्होंने बोला था कि ये मैंने RTI फाइल की है, और आप ऊपर देख भी सकते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि वैकेंसी पोजीशन फॉर LDC अंडर CGSS सबमिटेड टू CHSL। तो ये देख सकते हैं आप, 180 वैकेंसी दिखा रहा है, 180 वैकेंसी दिखा रहा है। और यहाँ पर भी जो CGSS है, यस, एक मिनट, ये यहाँ पर 171 दिखा रहा है, यहाँ पर 171 दिखा रहा है, और यहाँ पर 180। तो हो सकता है कि शायद ये बढ़े, फाइनल में बढ़कर आए,
या जो भी कारण होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 किसकी, 88 जर्नल की है मेरे ख्याल से, 88 जर्नल की है, 31 ओबीसी की है। यहाँ पर अभी 88 से ज़्यादा 93 है। तो देख लेना आप यार अपने अकॉर्डिंग, ये यूनिट्स दिखा रहा है चंडीगढ़ में 2 ओबीसी की, 1 एससी की दिखा रहे हैं। लखनऊ मेरठ वाले भी देख सकते हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 यूआर की है लखनऊ में। और बाकी मुंबई में मेजर है, दिल्ली में भी अच्छी खासी वैकेंसी दिखा रहा है। तो एलडीसी जो प्रेफर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो कुछ भी आईटीआई के रिलेटेड था मैंने बता दिया है, मतलब ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं देख लूँगा। अब मतलब कि अगर हो सकेगा तो रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, और अगर उसके होगा तो फिर मैं मतलब वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा लोगों का होगा तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे और सीएचएसएल का कि किसको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। और एक कैंडिडेट्स का था, एक कैंडिडेट और था जिसका मैंने कमेंट देखा था, वो ये बोल रहे थे कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं एआईआर में, मतलब काफ़ी मतलब 400 मतलब 100-200 के अंडर हैं वो। तो वो पूछ रहे थे कि मुझे कौन सी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए। यार अपने अकॉर्डिंग देख लो, मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप सेट करो, आपको किधर जॉब चाहिए। मेन ये चीज़ होती है किधर जॉब चाहिए, तो वो आप देख लो कि आपको जॉब कहाँ पर चाहिए, अपने घर के पास लो। 2400-1900 ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ठीक है, घर के पास रहोगे बढ़िया रहोगे। सब बहुत एक्सपीरियंस लोग यही बोलते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। और कहते हैं ना कि बुद्ध को ज्ञान भी घूम कर आया था, तो भटकने से ही मिलेगा रास्ता। आज मैं आपको बोलूँगा कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो नहीं करोगे, जब भटक लोगे तभी ज्ञान आता है। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी वीडियो इतनी देर तक आपने सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।